श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की दया से हम और आप सब बैसाखी के पावन पर्व को अपने ही अपने घरों में बैठ करके आनंद के साथ मना रहे हैं। ये श्री गुरु महाराज जी के ही चरणों की अनंत दया है कि आज के ऐसे समय में भी हम सबको उसके समय के प्रभाव से दूर रखते हुए और एक अलग ही प्रेम, भक्ति और आनंद के जो है लहरों में हम सबको गोता लगवा रहे हैं। तो ये एक समझने वाली बात है हम सबके लिए। वैसे अभी क्या सिचुएशन चल रही है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। संसार में, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन ये जो समय है जिसको अगर हमें इस समय को बिताना है अच्छे से, तो तुलसीदास जी महाराज ऐसा कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में जब खराब समय होता है या कोई ऐसा समय जो बड़ा ही और कष्टदायक है, तो ऐसे समय में मनुष्य के 7 साथी होते हैं। तुलसीदास जी का कहना है कि 7 साथी होते हैं मनुष्य के। कौन कौन से हैं वो साथी? 7। तो कहते हैं पहला साथी है धैर्य, धीरज। फिर दूसरा साथी है धर्म। फिर तीसरा साथी है विवेक। उसके बाद है साहस। उसके बाद है साहित्य, सत्यव्रत और प्रभु का भरोसा। ये 7 चीजें हैं जो संकट के समय में, मुश्किल के समय में मनुष्य के हमेशा साथ रहते हैं। अब देखो, ये जो सारी बातें तुलसीदास जी महाराज जी ने कही है कि धैर्य, धर्म, विवेक, उसके बाद साहित्य, सत्यव्रत है और भगवान का भरोसा। अब जब ये बात तुलसीदास जी महाराज ने जिस किसी भी समय में कही होगी और अभी कुछ समय पहले यानी कुछ दिनों पहले हम सब ने ये बात श्री गुरु महाराज जी के और मुखारबिंद से सुनी। आप सबने भी सुना होगा। हमारे पास भी मैसेज आया कि गुरु महाराज जी का एक वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब में। भाई जी जरूर देखें आप सबने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि जिसमें गुरु महाराज जी ये बात कहते हैं कि ये जो समय है अभी का, इसके लिए सभी बाई जी, महात्मा जी, प्रेमी भक्त, हम सब के लिए एक बात जो गुरु महाराज जी हमारे लिए कहते हैं वो ये है कि हमें इस समय में करना क्या है? भजन करना है, सत्संग सुनना है और स्वाध्याय करना है। जो तुलसीदास जी ने 7 स्टेप में बात बताई, उन्हीं 7 बातों को गुरु महाराज जी ने बहुत सरल शब्दों में, जो हम और आप जैसे और साधारण मानव भी समझ सके, उस रूप में कहा कि भजन करो, सत्संग सुनो और स्वाध्याय करो। भजन, मेडिटेशन, सत्संग सुनना, स्वाध्याय यानी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। धर्म ग्रंथ हो सकता है, आप कोई भी गुरु दरबार का लिटरेचर हो सकते हैं जिसको हम पढ़ते हैं, वो स्वाध्याय है। तो इन तीनों के माध्यम से हम क्या प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले हम भजन के बारे में समझते हैं। भजन यानी मेडिटेशन, ध्यान जिसको कहा जाता है। अब देखो, ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है, हमारी सनातन परंपरा में बहुत युगों युगों से ये कह सकते हैं कि हमारे संतों ने, साधकों ने, योगियों ने, भक्तों ने इसको अपने जीवन में धारण किया, उन्होंने किया इसको। लेकिन अभी के समय में जो गुरु महाराज जी की आज्ञा है, भजन करो ज्यादा से ज्यादा। देखो, होता क्या है कि जब हम भजन करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ ऐसे रिसर्च के माध्यम से मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि उससे होता क्या है। तो उस बात को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम शरीर विज्ञान की बात को समझते हैं कि हमारा जो ये शरीर जिसको हम देख रहे हैं, फिजिकल बॉडी जिसको हम कहते हैं, ये शरीर हम
जैसा देख रहे हैं वैसा बाहर से दिखता है, अंदर से कुछ और है। बहुत ही छोटे छोटे कोशिकाएं जिसको बोलते हैं, सेल जिसको बोलते हैं, इनके मिलने से हमारा शरीर बनता है, जिसको कहते हैं कि ये ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस है, बहुत है, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। इतने सारे कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है और हर एक सेल के अंदर एनर्जी है, हर एक सेल के अंदर मेमोरी है, हर एक सेल एक पूर्ण व्यक्तित्व को अपने से अंदर लिए हुए होता है। अब होता क्या है कि जब हम जिस तरह के विचार करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे विचार भी एक वाइब्रेशन है, ये भी एक तरंग है, तो हमारे विचारों की तरंग हमारे शरीर के एक एक सेल तक, कोशिका तक जाती है, और वैसा ही हमारा शरीर अंदर से बनने लगता है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, भजन करते हैं, अपना मन हम उस नाम के साथ एकाग्र करते हैं, जो गुरु महाराज जी ने हमको बताया है, सिखाया है, वो जब हम करते हैं तो हमारे मन के माध्यम से हम अपने शरीर के एक एक सेल को नाम की शक्ति देते हैं। और जब एक एक सेल के अंदर वो नाम की शक्ति जाती है तो हमारा शरीर अंदर से इतना मजबूत हो जाता है, जिसको हम अलग शब्दों में कहते हैं कि भाई हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई, हमारी रोग प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ गई। अब ये इम्यूनिटी शब्द अभी के समय में बहुत फेमस है, सभी इसको बहुत बार सुनते हैं कि अगर आप इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है तो आपको कोई भी वायरस किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं कर सकता। यानी बात यह है कि अपने आप को स्ट्रांग करना है। तो जब हम भजन में बैठते हैं, जब हम अपने मन को नाम के साथ जोड़ते हैं, तो उसका सबसे पहला हमारे शरीर के ऊपर जो उसका असर दिखता है वो ये है कि हम स्ट्रांग इम्यूनिटी वाले बन जाते हैं, क्योंकि भजन का फायदा हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हर जगह होता है। तो सबसे पहला फायदा ये है उससे कि हम स्ट्रांग हो जाते हैं, शरीर से भी और मन से भी। क्योंकि अब इसी बात को अलग रूप में देखें कि क्यों हमें ये करना है अभी के समय में, खास करके क्योंकि जो समय है, और आप भी लोगों से मिलते होंगे फोन के माध्यम से, हमको भी बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, हम सबसे ये कहते हैं कि जितनी भी संसार में फालतू बातें, अफवाहें चल रही हैं, उसकी तरफ से अपने मन को हटा लो। अगर हम बाहर संसार में जो हो रहा है उसके साथ मन को जोड़ेंगे, वही विचार रहेंगे, हमारे सेल इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। अगर अपने सेल को हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं तो हमें एक ही जगह मन को रखना है, हमारे मन में एक ही तरह के विचार और तरंग होने चाहिए। और उसी के लिए सबसे सहज सटीक तरीका है, योग्य तरीका है नाम का सुमिरन। जब हम उसको करते हैं, हमारे शरीर के एक एक सेल इतने खुश हो जाते हैं, वो पूरे दिव्य डिवाइन एनर्जी से भर जाते हैं, और उसका प्रभाव फिर शरीर से आगे बढ़ के हमारे मन पर जाता है। तो मन पर क्या जाता है असर उसका, तो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के बाद ये बात बताई है कि मेडिटेशन करने से हमारे इमोशन जो है उसको हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं। हमारा जो व्यवहार है वो बहुत अच्छी तरह से बदल जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो ये थोड़ी हमारे फिर से शरीर की रचना की हम बात करें कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जिसमें दो मुख्य है जो हमारे ब्रेन में होती है, पिट्यूटरी और पिनियल। ये दोनों ही मास्टर ग्लैंड्स कही जाती है, क्योंकि इसके अंदर से जो स्राव होता है, जो हार्मोन्स उसमें से निकलते हैं, उसी पर हमारे शरीर, हमारे मन दोनों का आधार होता है। और जब हम भजन करते हैं, और खास करके जब हम अपने अंदर के प्रकाश को देखते हैं, तब हम अपनी ग्लैंड्स, ये दोनों ग्लैंड्स को बहुत सही तरह से काम करने पर और
रास्ता दे देते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि उसके माध्यम से हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी है हमारी इमोशन के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे व्यवहार के लिए जो हार्मोन की आवश्यकता है, जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। हालांकि ये मुख्य 4 हार्मोन्स के बारे में बताया जाता है। एंडोर्फिन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सारे अलग अलग नाम है, लेकिन हमको ये भाव सिर्फ समझने के लिए है कि ये जब हमारे अंदर सही रहते हैं, हमारा मन खुश रहता है, हम शांत रहते हैं। और जब आपका मन खुश है, आपका आपका मन शांत है, तो शांत मन से आप और अच्छे से भजन करते हो, आपका व्यवहार बदल जाता है, परिवार में शांति रहती है। अब देखो, ये जो है ये एक और आगे स्टेज में जाकर के और इसके बारे में पता किया कि ये होता कैसे है। तो कहते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर 4 तरह की जो है अलग अलग तरंगे होती है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। इसमें जब अल्फा तरंगे हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवाहित होने लगती है, तो उसके माध्यम से ये पाया गया कि जिसके अंदर ये अल्फा तरंगे अच्छी तरह से प्रवाहित हो रही है, कहते हैं कि उसके अंदर हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी अपने आप को हील करने की जो हमारे अंदर एक कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है। मतलब आप अंदर से बहुत अच्छे स्ट्रोंग हो जाते हो, मन से भी और शरीर से भी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अपने फायदे के लिए है। लेकिन उसके आगे देखो, एक और बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि कहते हैं कि कुछ एक ऐसे रिसर्चेस हुए हैं, तो उसमें एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि जिसमें क्या हुआ कि एक शहर के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम बनाया गया कि 1 महीने के लिए कुछ 100 लोगों को तैयार किया। किस लिए तैयार किया? कि भाई आप सब एक साथ रोज निश्चित समय पर एक साथ मिल करके आप लोग मेडिटेशन करोगे। तो डे 1 जब मेडिटेशन की शुरुआत हुई, उन सब ने मिल करके शुरू किया। उस दिन से लेकर के जब 1 महीना हुआ, उस दिन तक क्या क्या परिवर्तन हुए उस मेडिटेशन करने वालों के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर, साथ ही साथ उनके साथ रहने वालों के अंदर, और उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके कि पूरे टाउन के अंदर क्या परिवर्तन हुआ। जब कहते उसकी पूरी स्टडी की गई, तो कहते बाद में ये पाया गया कि 1 महीने जब इतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर मेडिटेशन किया, उसका ये परिणाम हुआ कि उस 1 महीने में उस पूरे टाउन के अंदर जो क्राइम रेट था वो बहुत डाउन हो गया। मतलब लोगों को जो गलत काम करते थे, क्राइम था, वो करने की इच्छा ही नहीं हुई। अब इससे एक बात समझ में आती है कि अगर कुछ लोग साथ में मिलकर के ये मेडिटेशन करते हैं, तो वो अपने तक नहीं सीमित रहता है, वो फैलता है। हमारे आसपास जितने लोग हैं, हमारे घर परिवार पड़ोसी, हमारा गांव, हमारे शहर, सब की बात कहाँ तक जाता है, इसका कोई कोई अंत ही नहीं है। ये हमारे ऊपर है। देखो, ये वैज्ञानिक तौर पर जो सिद्ध हुई वो बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि अगर कुछ लोगों के मेडिटेशन करने से जो गलत काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों के मन के अंदर के विचार भी बदल सकते हैं। इतना पावर इसके अंदर है। तो हमें कोई, अब देखो, जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं अभी, तो वैसे अगर देखा जाए तो ये सारी बातें तो समाज को, संसार को समझाने के लिए होती है कि भाई हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक शिष्य के लिए सिर्फ एक ही बात होती है कि गुरु की आज्ञा है, मुझे ये करना है। बैसाखी का पर्व मना रहे हम सब, और जैसा हम सुन रहे हैं सत्संग में, बैसाखी का पर्व गुरु और शिष्य के संबंध का पर्व है। और वैशाखी के पर्व में अक्सर याद याद किया जाता है पंच प्यारे को और 40 मुक्ताओं को, जिन्होंने गुरु की आज्ञा पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पंच प्यारे जो तैयार हो गए अपना सिर कटवाने के लिए गुरु की आज्ञा पर।
उनको याद किया जाता है। वो बैसाखी का पर्व है जिसको अभी हम सब लोग मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बैसाखी का पर्व हमें याद दिलाता है कि गुरु आज्ञा में जो अपने जीवन को समाप्त करता है वो वास्तव में गुरु का प्यारा हो जाता है। तो जीवन को समाप्त हमें नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, भजन करना है। जब हम करते हैं तो गुरु की आज्ञा का पालन होता है। अब देखो, जो हम जितने अपने जो है धर्म ग्रंथों में अवतारों की कथा पढ़ते हैं, जैसे जो है भगवान विष्णु अलग अलग समय में अलग अलग कारण से अवतार लेकर के आए। मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, नरसिंह अवतार है, अनेक रूप में हम उसको सुनते हैं। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, हम सब इस कथा को सुन चुके हैं बहुत बार। और उस समय कहते हैं कि जो मंदराचल पर्वत था उसको अगर स्थिर नहीं किया जाता तो मंथन नहीं हो सकता था। और इसलिए उस मंदराचल पर्वत के नीचे भगवान कच्छप रूप में वहां पर जाते हैं और उसको अपने पीठ पर धारण करते हैं, ऐसा वर्णन सुनते हैं। तो जो समय पर अवतार लेकर के भगवान महापुरुष जब आते हैं तो हमेशा ऐसे स्थान पर ऐसे जो है विषय के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। और यही महापुरुष की पहचान है। अभी के समय में जो गुरु महाराज ने हम सबको आज्ञा दी है और गुरु महाराज की सोच कहाँ तक है, शायद हम तो कभी समझ भी नहीं पाते इस बातों को, कि जब सारा संसार इस बात पर उलझा है कि किसी को क्या चीज मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो इन सब से परे गुरु महाराज इस बात पर सोच रहे हैं कि ये नेगेटिविटी को कैसे खत्म किया जाए। और ये हम सबको समझने वाली बात है। और ये गुरु महाराज की आज्ञा इसलिए है क्योंकि समय के महापुरुष ही ये बात सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता। संसार के कल्याण की बात, संसार के हित की बात, संसार से बुराइयों को खत्म करने की बात सिर्फ और सिर्फ समय के महापुरुष इसके बारे में सोचते हैं। तो अब बात ये है, गुरु महाराज की आज्ञा है, पालन करना है, भजन करना है। और दूसरी बात जो गुरु महाराज जी ने कहा, सत्संग सुनना है। क्या होगा सत्संग सुनते हैं तो? हम सब जानते हैं सत्संग की महिमा, बहुत बार हमने सत्संग में सुनी है। रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं, राम कथा भी सबने सुनी होगी रामनवमी से पहले। सत्संग की महिमा सबने सुनी है, लेकिन होता क्या है, जब हम सत्संग में अपने मन को लगाते हैं, सबसे पहला लिटरली दिखने वाला फायदा ये है कि हम दूसरी फालतू बातों से बच जाएंगे और सत्संग की तरफ मन जाएगा तो स्वतः ही भजन की तरफ भी मन जाएगा। इसलिए स्वाध्याय भी जब हम पढ़ते हैं, गुरु महाराज जी के सत्संग को, मानव धर्म को पढ़ते हैं, अपने दरबार के लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते 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 हम वास्तव में ऐसा लगता है कि हम यहाँ एक अलग स्थान पर पहुंच गए हैं, ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहाँ पर सिर्फ गुरु महाराज है और हम है और कोई नहीं। तो ये जो समय है, गुरु महाराज जी ने हम सबके लिए इसको सतयुग बना दिया है। जो गुरु महाराज का भगत है उसके लिए कोई कष्ट की बात नहीं होती, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में है, गुरु उनके पहरेदार है। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना यह हर एक शिष्य का फर्ज है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन देखो, जब कोई ऐसा कार्य होता है तो कहते हैं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा भार होता है, और वो जिम्मेवारी वाला भार अभी सभी प्रेमी भक्तों को अपने ऊपर लेकर के निभाना चाहिए। और ये गुरु महाराज जी का संदेश है जो हमने सबने सुना है, और हमें अपने जीवन को उस संदेश के लिए, उस संदेश के पीछे, उस संदेश में लगाना है। और यही सबसे अच्छा समय है। देखो, बाहर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, अंदर जाने के लिए किसने रोका है? अंदर जाते हैं। देखो कितने समय, कितने वर्ष बीत गए होंगे शायद,
हमको कभी ऐसा मौका नहीं मिला होगा कि हम आराम से घर में बैठे हैं, सत्संग सुने, भजन कर सकते हैं। अब समय ही समय है, किसी के पास कोई बहाना नहीं है, समय ही समय है। और ये भी कह सकते हैं कोई चमत्कार ही है भगवान का कि ऐसा समय हमारे जीवन में आया कि समय ही समय है, किसी के पास कोई बहाना नहीं है। इसलिए गुरु महाराज जी के वचनों पर चलते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, हम एक सद शिष्य का परिचय देते हुए अपने इस समय को बिताएं। तो कहते हैं कि महापुरुष की दया दृष्टि आशीर्वाद तो हमेशा हमको मिलता है, कृपा उसी को मिलती है जो अपने आप को पात्र बनाते हैं। इसलिए इसी के माध्यम से हम अपने आप को पात्र बनाएं। अंत में मुझे एक बात याद आ रही है, गुरु महाराज जी बहुत बार सत्संग में सुनाते थे कि चाहे शैतान वो अपना बुरा काम कर रहा है, उसको करने दो, हम अपना काम करेंगे। नेगेटिविटी फैली है, नेगेटिविटी अपना काम कर रही है, करने दो, हम अपना काम करेंगे, हम पॉजिटिव फैलाएंगे। ये है गुरु शिष्य की, गुरु के सद शिष्य के विचार, ये हम सबको अपने जीवन में लाने हैं। तो ज्यादा न कहते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो जरूर हम भजन साधना करें, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहे, और इसी तरह से बैसाखी के पर्व पर इस प्रण को लेते हुए इस पर्व को मनाएं, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।